करने वाली हूँ, तो आपका मैं ज़्यादा समय व्यतीत न करके आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आपका मार्गदर्शन शुरू करें। वैद्य माधुरी विटेकर जी। धन्यवाद वैद्य सुलक्षणा जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आ रही है माधुरी। हाँ, मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन अगर ऑन कर देंगे तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी। एक मिनट हो। किया है। एक सेकेंड में शेयर कर दूंगी। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? जी माधुरी। हाँ, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। ब्लर ब्लर आता है। ओके, ठीक है। मेरे यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है तो शायद उसकी वजह से, बट हो जाएगा नॉर्मल वो। हाँ, सभी को नमस्कार। मैं अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ कि अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के इस मंच पर आज मुझे गति इस विषय पर व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो वैद्य धर्माधिकारी सर, इनको वंदन करते हुए और इनकी अनुमति लेते हुए मैं आज का व्याख्यान शुरू कर रही हूँ। गति, यह शब्द जब हम सुनते हैं तो तुरंत हमें संपूर्ण शरीर में होने वाले गति की अनुभूति होती है। और यह सबसे पहले हमारे सामने वात दोष आ जाता है, क्योंकि वात की निरुक्ति जो बताई गई है, तत्र वा गति गंधनयोः इति, तो इसकी निरुक्ति जो है गति गंधन इस धातु से हुई है। तो शरीर में सारे जो भी मोशंस है, सारे मूवमेंट जो है, वह वायु द्वारा प्रेरित होते हैं, और इसीलिए गति शब्द सुनते ही सबसे पहले वायु या वात दोष की हमें अनुभूति होती है। हमें ये संदर्भ तो हमें फर्स्ट ईयर बीएमएस से ही पता है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवाः वायुना यत्र नियन्ते तत्र वर्षति मेघवत्। तो वायु में स्वाभाविक यानी प्राइमरी गति मौजूद होती है प्राइमरीली, लेकिन कफ और पित्त है, इनको अपनी स्वाभाविक गति ना होते हुए ये वायु के सहारे जो है संपूर्ण शरीर में विचरण करते रहते हैं। तो अब हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो संदर्भ हमें चरक सूत्र 17 में मिलता है। अभी वैद्य मेघना जी ने चरक सूत्र 17 प्रारंभ किया है, जिसमें शिरोरोग, हृदरोग और गति के बारे में भी उन्होंने कुछ चर्चा की है। अब इसी गति को मैं अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। तो सर्वप्रथम इस सूत्र का चयन करेंगे हम। क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः ऊर्ध्वं च अधश्च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधा अपरा। त्रिविधा च अपरा कोष्ठ शाखा मर्मास्ति संधिषु इति उक्ता विधि भेदेन दोषाणां त्रिविधा गतिः। तो यहाँ पर सर्वप्रथम गति के विविध प्रकारों का वर्णन किया गया है। चरक सूत्र 17 के इस श्लोक में गति के विविध प्रकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से प्रथम है क्षय स्थान वृद्धि, द्वितीय है ऊर्ध्व अध तिर्यक और तृतीय है कोष्ठ शाखा मर्मास्ति। तो अब इनके बारे में ही कुछ विस्तार से हम आज के व्याख्यान में जानने वाले हैं। अब गति के बारे में जो परिभाषा है वो चक्रपाणी देते हैं, बहुत ही उत्तम तरीके से गति के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं
कि गति ही प्रकारो अवस्था वा। तो सर्वप्रथम इस टीका में हमें पता चलता है कि गति जब हम कहते हैं तो वी ऑल्सो मीन कि वह प्रकार है या वह अवस्था है। यानी जब हम कहते हैं कि क्षय स्थान वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधा गति, यानी क्षय स्थान वृद्धि ये दोषों के प्रकार भी है और अवस्था भी है। उसी तरह से हमें ऊर्ध्व अध तिर्यक तथा कोष्ठ शाखा मर्मास्थि भी दोषों की अवस्था या दोषों के प्रकार है, इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं। और इसी को बहुत ही एग्जैक्ट डिफाइन किया है मोनियर विलियम डिक्शनरी में, जहां पे गति का एक पर्याय है स्टेट या सिचुएशन। तो अवस्था जो है यह गति है। अब हम क्षय स्थान वृद्धि जो प्रथम गति है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो क्षय स्थान वृद्धि ये हमने देखा कि दोषों के गति है, दोषों के प्रकार है, दोषों की अवस्था है। तो इसी संदर्भ में हमें अष्टांग संग्रह सूत्र अध्याय 1 का जो श्लोक है वह देखना जरूरी है। वहां पर जब दोषों का इंट्रोडक्शन शुरुआत में किया जाता है, वायु पित्तम कफश्येति त्रयो दोषाः समासतः, जहां पर दोषों का बस शुरुआत में ही कुछ बताया जा रहा है कि ये 3 प्रकार के दोष है। उसके तुरंत बाद यह सूत्र आता है कि प्रत्येकम ते त्रिधा वृद्धि क्षय साम्य विभेदता, यानी यहाँ पर वायु पित्त कफ दोषों का मेंशन करने के पश्चात तुरंत उन्होंने उन दोषों के प्रकारों का वर्णन किया है। जैसे हर एक दोष का प्रकार हम इस तरह से कर सकते हैं कि वृद्धि, क्षय और साम्य। तो अभी हमने यही देखा कि ये जो गति है वही दोषों के प्रकार भी है। तो यही ये श्लोक उसी को विदित करता है। फिर आगे बताते हैं उत्कृष्ट मध्य अल्पतया त्रिधा वृद्धि ही क्षय। तो वृद्धि और क्षय के फिर से कुछ भेद बताए गए हैं, जैसे उत्कृष्ट, मध्य और अल्प। यानी उत्कृष्ट वृद्धि, मध्य वृद्धि, अल्प वृद्धि, या उत्कृष्ट क्षय, मध्य क्षय या अल्प क्षय। तो इन अवस्थाओं को हमें रुग्ण में समझने का अनुभव होना जरूरी है। वृद्धि और क्षय, इनमें से भी वृद्धि उत्कृष्ट है, वृद्धि मध्य है या वृद्धि अल्प है। तो जैसे अगर वात पित्त कफ इनमें से केवल एक दोष, सपोजिटली अगर वात दोष वृद्ध है तो हम कहेंगे कि वात दोष वृद्ध है। लेकिन अगर 2 दोष वात और पित्त इन दोनों की भी वृद्धि हुई है तो यहाँ पर कंपैरिजन है। जब कंपैरिजन आता है तब हमें डिसाइड करना जरूरी है कि उन दोनों में से कौन सा दोष बलवान है, क्योंकि उसकी चिकित्सा हम सबसे पहले करेंगे। तो लक्षणों के हिसाब से, जिनके लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं उनके हिसाब से हम डिसाइड कर सकेंगे। अगर पित्त दोष के ज्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पित्त वृद्धतर है और वायु केवल वृद्ध है। इसी तरह से जब 3 दोष पिक्चर में आते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि उनमें से आइदर एक दोष वृद्ध है, एक वृद्धतर है और एक वृद्धतम है। वृद्धतम वह है जिसके सबसे ज्यादा लक्षण, या उत्कृष्ट वृद्धि जिसकी हमें दिखाई दे रही है। तो ये क्षय स्थान वृद्धि यहाँ पर, इसलिए अगर हम ठीक तरीके से देखेंगे तो ये एक्चुअली कंपैरिजन ही है। तो स्थान, जब हम स्थान कहते हैं तो स्थान को गंगाधर इस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्थानम साम्यम एव या समत्वेन अवस्थानम, यानी दोषों का साम्य, दोषों की साम्य अवस्था जो है उसी को स्थान कहा गया है। यानी दोष सम अवस्था में है और अपने अपने स्थान में स्थित है, तब हम उसे स्थान अवस्था कहेंगे। इसी के संदर्भ से चरक सूत्र 9 में जो संदर्भ आता है, विकारो धातु वैषम्यम साम्य प्रकृति उच्चते। तो वहां पर बताया है कि साम्य, दोषों का साम्य यानी क्या है तो आरोग्य है, और दोषों की विषमता क्या है तो विकार है। तो इसीलिए स्थान यानी शरीर में दोषों का साम्य होना। सिमिलरली अगर हम चक्रपाणी की टीका देखेंगे तो वह उसे थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि स्थानम स्वमान अवस्थानम, यानी अपने मान में स्थित रहना।
तो स्थान के हमें दो डेफिनेशंस मिल गए, एक तो स्वस्थानम और स्वमानम। स्वमान जब हम कहते हैं कि स्थान इज इक्वल टू स्वमान, तब ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में क्षय यानी अपने मान से कम होना और वृद्धि यानी अपने मान से बढ़ जाना। तो यह जो मानतः वृद्धि और क्षय होता है, ये उनके गुण के हिसाब से हमें देखना आवश्यक है। तो इसकी चर्चा हम आगे के स्लाइड्स में करेंगे कि कैसे गुणतः वृद्धि और गुणतः क्षय हमें समझना है। और इसी के संदर्भ में हेमाद्रि की टीका भी हम देखेंगे कि उन्होंने बताया है, अष्टांग हृदय सूत्र 11 का जो श्लोक है उस पर टीका की है हेमाद्रि ने कि वैषम्यम च द्विधा वृद्धि क्षय। तो ऑब्वियसली अब हमें ये पता है कि स्थान, स्वस्थान, स्वमान, यह साम्य या प्रकृति दिखाता है, आरोग्य की अवस्था है यानी प्राकृत अवस्था है। इसी अध्याय में आगे चलकर गति के दो भेद किए गए हैं, जिसमें प्राकृत गति और विकृत गति का वर्णन आता है। तो इसमें से जो प्राकृत गति है वह स्थान गति है, ऐसे हम कह सकते हैं, और जो विकृत गति है, वैषम्य है जहां दोषों का, वो क्षय और वृद्धि, इस तरह से हम जान सकते हैं। अब स्थान या प्राकृत गति को हम देखेंगे ताकि उसके कंपैरिजन में हम वृद्धि और क्षय को आसानी से समझ सकेंगे। तो इसका वर्णन आता है चरक सूत्र 18 में, 64 अध्याय में। ये वायु के एक उदाहरण हम लेंगे जिसमें वायु के प्राकृत गति का वर्णन किया है, यानी वायु जब प्राकृत अवस्था में रहता है तो कौन से कर्म करता है उसका वर्णन इसमें आता है। तो उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा धातु गति ही समा, समो मोक्षो गतिमताम, वायोः कर्म अविकारजम। ये इतना उत्तम श्लोक है जिसमें वायु का जो गत्यात्मक कर्म है उसके विविध पहलू हमें दिखाई देते हैं। हर एक कर्म में हमें गति की अनुभूति ही होती है। जैसे उत्साह से मन की गति, उच्छ्वास निश्वास की एक गति, चेष्टा यानी सर्व शरीरगत जो भी चेष्टाएं होती है वह सारी गतियां, फिर धातु गति ही समा। तो धातु गति यानी रस से रक्त, रक्त से मांस आदि का जो पोषण है वह होते रहना। इसका एक इसकी परिभाषा चक्रपाणी ने भी बहुत अच्छे से की है कि धातु गति ही इति रसादीनाम पोषम धातु प्रतिगमनम। यानी चक्रपाणी ने अपनी टीकाएं में बहुत जगह पर ये बताया है कि रसादी धातु के पोष्य और पोषक घटक होते हैं, जिसमें से पोषक घटक जो है वह स्थायी होते हैं और पोष्य जो है वो सर्वसंचारी होते हैं। तो रसादी जो पोषक घटक है अपने पोष्य धातु के प्रति गमन करते हैं, वह गति भी इन्होंने इसमें इंक्लूड की है। सिमिलरली आगे समो मोक्षो गतिमताम, सम मोक्ष, सम तरीके से मोक्ष होना, यानी सम तरीके से मल मूत्रादि का बहिर्निस्सरण होना। तो गतिमत या एडजेक्टिव यूज किया है यहाँ पर, और चक्रपाणी उसे डिफाइन करते हैं पुरुषादि नाम बहिर्निस्सरताम। तो यह सारे गत्यात्मक कर्म जो है ये वायु के वजह से है, वायु के प्राकृत कर्म है, या हम कहेंगे कि वायु के स्थान अवस्था के कर्म यहाँ पर बताए गए हैं। अब मेघनाताई ने भी इस संदर्भ को लिया था। मैं अपने विचार से इसे कुछ थोड़ा इसका विवरण करना चाहूंगी। तो हमने अभी स्थान गति या प्राकृत गति के बारे में हमने देखा। अब उसके कंपैरिजन में हम वृद्धि और क्षय के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि वृद्धि और क्षय को कैसे समझे। उसके लिए चरक सूत्र 17 में ये जो श्लोक आया है कि दोषाः प्रवृद्धाः स्वलिंगम दर्शयन्ति यथा बलम, क्षीणा जहति लिंगम स्वम, समाः स्वम कर्म कुर्वते। तो दोष जब बढ़ जाते हैं तब स्वम लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम, यानी अपने अपने लक्षण बहुत ही बाखूबी से दिखाते हैं, बहुत ही बाखूबी से प्रकट करते हैं अपने बल के हिसाब से। तो यथा बलम यानी अति वृद्धैहि अति वृद्धम, मध्य वृद्धैहि मध्य वृद्धम, यानी हमने
2-3 स्लाइड पहले जो हमने देखा था कि उत्कृष्ट, मध्य और अल्प, अल्प, मध्य और उत्कृष्ट वृद्धि या अल्प, मध्य और उत्कृष्ट क्षय, तो उसी तरह से जिसके ज्यादा जिसका ज्यादा बल होगा उस हिसाब से वो वृद्धि हमें दिखाई देगी। तो यथा बलम यानी अति अगर वृद्ध है तो उनका अति ज्यादा बल होगा, मध्य वृद्ध है तो मध्य बल होगा। इस तरह से अपने बल के हिसाब से ये लक्षण दिखते हैं। क्षीणा जहति लिंगम स्वम, क्षीण जो है वो अपने लक्षण को त्याग देते हैं। जैसे एग्जैक्टली ऑपोजिट, जब हम वृद्ध कहते हैं तो पाखुबी से बहुत ही ज्यादा लक्षण दिखते हैं और क्षीण अवस्था में वही लक्षण वो त्याग देते हैं। जहति यानी त्याग देना। समाह स्वम कर्म कुरुते, सम का कर्म हमने अभी देखा और उसी को चरक सूत्र 18 में दोष प्रकृति वैशेषम नियतम वृद्धि लक्षणम, इस तरह से बताते हुए एक और सिद्धांत देते हैं कि किस तरह से हमें वृद्धि को समझना है। तो यहाँ पर जिस तरह से वृद्धि के लक्षण अष्टांग हृदय में दिए हैं, हर एक दोष के, हर एक धातु के वृद्धि क्षय के लक्षण, वहां यहाँ पर चरक में हमें उसके सिद्धांत मिलते हैं कि उसे किस तरह से समझना है, उसकी वृद्धि को और क्षय को, क्योंकि केवल प्राकृत या स्थान गति के लक्षण हमें यहाँ पर दिखते हैं। तो प्रकृति स्वभाव तस्य वैशेषम अधिकम, ये ऑलरेडी मेघनाताई ने एक्सप्लेन किया, तो मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगी कि जैसे श्लेष्मा का गुण है स्नेह शैत्य माधुर्य, तो उसमें विशेष दिखाई देना, उसमें स्पेसिफिसिटी दिखाई देना, यानी अति स्निग्ध, अति शीत और अति माधुर्य अगर ऐसे दिखाई देता है तो दैट इज ऑल्सो वृद्धि। अब जो हमने स्थान के लक्षण देखे या प्राकृत लक्षण देखे, उसी को अगर हमें वृद्धि के लक्षण के जैसे देखना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अति उत्साह, अति उच्छ्वास निश्वास, अति चेष्टा, अति धातु गति, इस तरह से हम उसे, या अति मोक्ष बहिर्निस्सरण मलों का, इस तरह से हमें वृद्धि में दिखाई देगा। और वृद्धि के जो लक्षण अष्टांग हृदय में है उससे भी हम वृद्धि बहुत अच्छी तरह से दोष धातु मल के जान सकते हैं। जैसे कार्श कार्ष्ण, उष्ण कामित्व, कंप अनाह, शग्रुद ग्रहण, बल निद्रेन्द्रिय भ्रंश प्रलाप, भ्रम दीनता, ये सारे हमें वायु के संदर्भ में सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब अगर हमें व्याधि के हिसाब से ये लक्षण समझनी है तो एक दो उदाहरण हम व्याधि के देखेंगे। तो सर्वप्रथम प्रमेह का अगर हमने उसकी संप्राप्ति अगर देखने की कोशिश की तो उसमें त्रयाणाम एषाम निदानादि विशेषाणाम सन्निपाते, तो प्रमेह निदान में शुरुआत में ही निदान दोष दूष इनके अनुबंध से विकार की उत्पत्ति कैसे होती है उसका विवेचन किया गया है, विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव में। तो निदान दोष और दुष्य इनके अनुबंध से, यानी जब वो एक साथ अलाइंड है, उनकी सिमेट्री है, उनकी हार्मनी है, तो उससे व्याधि उत्पन्न होगा। अगर का अल्प बल है, दोष अल्प बल है या काल प्रकर्षण नहीं है तो व्याधि उत्पन्न नहीं होगा, इस तरह से वर्णन आता है। अब निदान दोष दुष्य इनके सन्निपात से क्या होता है, क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते, ऐसे बताया है चरक निदान 4 में। क्षिप्र ही श्लेष्मा की वृद्धि होती है, बट आगे उसके लिए कारण क्या बताया है, प्रागतिभूयस्त्वात्, मतलब पहले से ही वह ज्यादा प्रमाण में होने के कारण। प्रागतिभूयत्वात् का चक्रपाणी टीका में बताया है कि प्राग इति उत्पाद काले, यानी उत्पाद काल के समय ही कफ जो है वो अति प्रमाण में होता है और उसकी वजह से यहाँ पर इनके सन्निपात से, निदान दोष दूषे के सन्निपात से तुरंत श्लेष्मा का प्रकोप होता है। तो हमें पता है कि दोष विशेष, प्रमेह का दोष विशेष क्या है, बहुद्रव श्लेष्मा, तो श्लेष्मा जो है वह ऑलरेडी बहुत अधिक प्रमाण में वहां मौजूद होता है। सिमिलरली हम जब दूसरे विशेष देखते हैं तो बहु अबद्ध मांस मेद आदि वहां पर मौजूद होते हैं, तो इनके कारण ये बहुत ज्यादा प्रमाण में होने के कारण ही इनके सन्निपात से आगे प्रमेह की उत्पत्ति होती है। इस तरह से हम वृद्धि को समझ सकते हैं। सिमिलरली रक्त पित्त में भी अगर हम देखेंगे तो जो भी हेतु बताए हैं
यवक, उद्दालक, कोरदूष आदि जो भी हेतु बताए हैं उससे पित्तम प्रकोपम आपद्यते लोहितम च स्वप्रमाणम अतिवर्तते। यानी यहाँ पर भी पहले पित्त जो है वो अपने प्रमाण से ज्यादा बढ़कर फिर उसका प्रकोप होते हुए नजर आता है। प्रमाण अतिवृत्ते पित्तम प्रकोपितम शरीरम अनुसर्पति। तो इस तरह से ये दो उदाहरण हमने देखे। अब जो हमने और एक सिद्धांत देखा था कि प्रकृति वैशेषम, दोष प्रकृति वैशेषम नियत वृद्धि लक्षणम, यानी प्रकृति में विशेष उत्पन्न होता है तब उसे हम वृद्धि कहेंगे। तो रक्त पित्त का ही फिर से एक उदाहरण देखेंगे हम, जहां पर हमें पता है कि उष्ण यह पित्त का स्वाभाविक गुण है, लेकिन जब वो इतने प्रमाण में बढ़ जाता है कि तस्य उष्मणा ध्रवो धातु धातु प्रसिक्षते स्विद्यतस्तेन समृद्धि भूयस्तत् अधिगच्छति। यानी वो इतने प्रमाण में बढ़ जाता है कि धातुओं का स्वेदन करता है, धातुओं को द्रवीभूत करके विलयित करके अन्य अन्य धातुओं में जाता रहता है, तो और उनकी वृद्धि करता है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ये नॉर्मल ऊष्मा नहीं है, ये अत्यधिक ऊष्मा है, ये अति ऊष्मा है जिसकी वजह से यह संप्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो यह फिर से प्रकृति विशेष इससे हमें समझ में आता है। अब कुछ क्षीण के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्षीण किस तरह से समझना है। तो वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणम उच्यते कर्मणः प्राकृतात् हानि वृद्धिर्वापि विरोधिनम। तो फिर से यहाँ पर क्षीण लक्षण समझने के कुछ उपाय बताए हैं आचार्य चरक ने। इसमें से कर्मणः प्राकृतात् हानि, यानी प्राकृत कर्म में हानि होना, ये तो हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने वृद्धि के लिए देखा था, तो इस तरह से कर्मणः प्राकृतात् हानि यानी उनके जो प्राकृत कर्म है उनकी ही हानि हो जाना, यानी अपचय हो जाना। फिर से हम वो स्थान वाले जो श्लोक था, जो प्राकृत वायु को बताने वाला जो कर्म है, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, तो वह अगर हम देखें तो हम समझ सकेंगे कि अल्प उत्साह होना या अल्प चेष्टा होना या अल्प धातु गति होना, इस तरह से हम कर्म की प्राकृत हानि ये हम समझ सकते हैं। बट उसका जो दूसरा श्लोक, मतलब उसका जो दूसरा पद है कि वृद्धिर्वापि विरोधिनम, यानी क्या होता है, वृद्धिर्वापि विरोधिनम इति उक्त प्राकृत लक्षण विरोधिना कर्मणाः वृद्धि, यानी इसमें जो प्राकृत लक्षण बताए हैं उसके ऑपोजिट कर्म की वृद्धि होना। और उसी का उदाहरण चक्रपाणी में आता है कि यथा वातक्षये उत्साह विरोधिना विषादस्य वृद्धि ही। पित्तक्षय, ये वातक्षय में क्या होता है, उत्साह अगर हमने एक लक्षण है तो उसके विरुद्ध जो है विषाद की वृद्धि होना। पित्तक्षय अदर्शनम, पित्त का अगर प्राकृत कर्म है दर्शन, तो उसके हानि से या उसके क्षय में हम देखेंगे कि अदर्शन। पचन अगर है तो अपाचनी, अपक्ति। श्लेष्माक्षय में अगर स्निग्ध उसका नॉर्मल गुण है तो रौक्षादि की वृद्धि। इस तरह से हमें उसे समझना चाहिए कि विरुद्ध जो कर्म है उसकी वृद्धि होना। अब ये मेघनाताई ने भी बताया था, और तो इसीलिए शॉर्ट में देखेंगे कि जो दोष है वो एक दूसरे का जो है परस्पर घातक नहीं होते हैं। तो जैसे चक्रपाणी ने ही उसी टीका में एक्सप्लेन किया है कि वृद्धिर्वापि विरोधिनम विरोधी दोषानाम यथा पित्त वृद्धो श्लेष्माक्षय जाते। इस तरह से नहीं है कि पित्त वृद्धि से श्लेष्माक्षय हो गया, इस तरह से हमें नहीं समझना है, क्योंकि दोष जो है वो एक दूसरे को घातक नहीं होते। वात दोष पित्त दोष का क्षय नहीं करता। तो क्या होता है एग्जैक्टली, बट फिर भी अष्टांग हृदय सूत्र 11 में हमें ये सूत्र मिलता है कि जब वायु का क्षय लिंग क्षीणे अनिले अंगस्य साधो अल्पम भाषिते हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्ध युक्त आमय संभव। ये गलती से आमाशय, आमय संभव, इस तरह से श्लेष्म वृद्ध युक्त आमय संभव। तो श्लेष्म वृद्धि से युक्त जो है विकार होने का प्रायः
आशंका होती है। तो ऐसे क्यों बताया है, क्योंकि हमें इसे इस तरह समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वायु बढ़ता है तो वो कफ को कम करता है, या कफ बढ़ता है तो वायु को कम करता है, इस तरह से नहीं समझना है। लेकिन इस सूत्र से अष्टांग हृदयकार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वायु का क्षय होता है तो उसके विरुद्ध जो गुण है, यानी स्निग्ध, गुरु, मधुर, ये जो गुण है ये अपने आप बढ़ जाते हैं, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है वायु के। और इसकी वजह से जो है श्लेष्मा वृद्धि के जो विकार है ये हमें देखने मिल सकते हैं। यानी दोष एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, लेकिन गुण जो है वो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। और चिकित्सा में भी हम यही करते हैं। तो हमें पता है कि वायु के रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, स्थूल, अनिल, ये सारे जो गुण है उसके विपरीत गुण कर्म जो है ये हम चिकित्सा में हम उसका उपयोग करते हैं ताकि वायु का शमन हो सके। ठीक है, तो इस तरह से ही हमें इसे समझना है। अब पित्त का भी हम अगर लक्षण देखेंगे तो मंदो अनलः शीतम प्रवाहानि और कफे भ्रम श्लेष्मा शयनम शून्यत्व, ये सारे लक्षण अगर हम देखते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है कि अगर रुग्ण इस लक्षण के साथ हमारे पास आता है तो हमें तुरंत वो जो क्षयित दोष है उसकी अनुभूति नहीं होती। इनफैक्ट उसमें से हम इन क्षय के लक्षण से हमें ये अनुभूति होती है कि वायु की वृद्धि हुई है। इस तरह से हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसे कैसे समझना है देखते हैं। तो जो हम सिद्धांत कह रहे थे कि वात क्षय से एक्चुअली उसके विरुद्ध गुण जो है वो बढ़ जाते हैं। यही सिद्धांत यहाँ पे अष्टांग संग्रह सूत्र में बताया है कि विपरीत गुण क्षय यानी वृद्धि और विपरीत गुण वृद्धि यानी क्षय। हाँ, तो जैसे उन्होंने भी उदाहरण यही दिया है जो हमने अभी देखा कि वात के रुक्ष, लघु, शीत गुण है, इसके विपरीत स्निग्ध रुक्ष अगर बढ़ जाते हैं, इनके बढ़ने से हम कह सकते हैं कि वात का क्षय हो गया है। तो यह सूत्र ये बहुत ही चक्रपाणी ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि इति एवं स्वबुद्ध्या विकल्प्य धातुनाम मलानाम च वाच्यम। तो ये स्वबुद्धि से वैद्य को समझ के उन लक्षणों को देख के ये डिसाइड करना है कि कौन से दोष की वृद्धि है और कौन से दोष का यहाँ पर क्षय हुआ है। तो जैसे मैंने उस 2 स्लाइड पहले भी जो हमने वात, पित्त, कफ के क्षय के लक्षण देखे, उसमें हमने देखा कि तुरंत हमें पता नहीं चलता कि वात क्षय है या पित्त क्षय है या कफ क्षय है, लेकिन एक चीज हमें पता चलती है कि उसमें वायु की वृद्धि है। तो जो 18 क्षय जो भी बताए गए हैं वो भी अगर हम देखेंगे, जैसे रसक्षय भी है तो घट्टते सहते शब्दम न उच्चैर द्रवति शूल्यते हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टास्य अपि। तो ये सभी लक्षण देखने से एक चीज फिर से ऐसे लगती है कि ये क्षय का लक्षण, रस के क्षय का लक्षण हमें बाद में पता चलता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये नजर आता है कि वायु की वृद्धि यहाँ पर दिखाई देती है। तो उसके लिए ये सूत्र है, ये देखना जरूरी है। ये अष्टांग संग्रह में और अष्टांग हृदय में आया है, जहां पर बताया गया है कि सर्वैव ही वृद्धि ही प्रायो अति संतर्पण निमित्ता। तो सभी जो वृद्धि होते हैं, जो भी वृद्धि हम कंसिडर करते हैं दोषों की वृद्धि, तो वो सभी जो है वो संतर्पण निमित्त होती है, श्लेष्मनानुगता, और वो श्लेष्मा की वजह से होती है, ये हम कह सकते हैं। सिमिलरली उसके विपरीत लेकिन वायु में अलग अलग से हमें दिखाई देता है। यानी जब हम कहते हैं कि कफ और पित्त की वृद्धि है तो वो संतर्पण निमित्त है, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन वायु की वृद्धि हमें विपरीत जाननी चाहिए कि वायु वृद्धि यानी धातुओं का क्षय या कफ और पित्त का क्षय, इस तरह से हमें उसे समझना चाहिए। तो ये क्षय के कुछ व्याधि के उदाहरण है। फिर से यहाँ पे कुछ क्षय रूप यक्ष्मा,
या क्षयज कास, और यहाँ पे गुल्म का भी एक उदाहरण है। तो ये सभी भी हम जब क्षय के हिसाब से जब हम ये लक्षण देखते हैं तो इसमें भी हमें वायु की वृद्धि ज्यादातर हमें दिखाई देती है। और जब हम कार्श कार्ष्ण उष्ण कामित्व कंप अनाह शब्रुद ग्रहण ये लक्षण जो हम देखते हैं, फल निद्रेंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता, तो वृद्धस्तु कुरुते यहाँ पर बताया गया है कि वृद्धस्तु कुरुते यानी वायु जो है वो करता है इसमें। लेकिन जब हम कहते हैं कि जो जो पहला वाला सूत्र अगर हम देखेंगे एक यहाँ पर कि लिंग क्षीणे अनिले, तो अनिल जब क्षीण होता है तब वो करता नहीं होता है, तो वहां पर जो उसके उस समय जो वृद्ध दोष होता है उसके लक्षण हमें वहां पे दिखाई देते हैं, जो कर्ता होता है यानी स्वकर्तृत्व उस चैत दोष को वहां पर नहीं होता है। अब इस वृद्धि क्षय को हम चिकित्सा में किस तरह से उपयोग करेंगे वो देखेंगे कि वृद्धि हमें पता है स्वयोनि वर्धनानि उपसेवनात् भवति, तो हमें पता है सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, तो इस उसके विपरीत जो गुण है यही श्लोक चरक सूत्र 1 में आया है कि रुक्षाः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशदः खराः विपरीत गुणैः द्रव्यैः मारुताः संप्रशाम्यति। तो हमें पता है कि वायु दोष जब वृद्ध होता है तो गुणतः वृद्धि से रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म आदि ये जो गुण है वो बढ़ जाते हैं, और इसके विपरीत गुण द्रव्य से हम वायु का शमन कर सकते हैं। तो इसी तरह से सभी इतर दोषों के लिए भी हमें समझना आवश्यक है। और सुश्रुत में ये बहुत ही अच्छी तरीके से वृद्धि क्षय के लिए चिकित्सा का वर्णन आता है कि जो साम्य है, जो स्थान अवस्था में स्थित है, उनका तत्र विधिवत परिरक्षणम कुर्वित, तो जो प्रकृतिस्थ है उनका रक्षण करे, यानी जो वातादि प्रकृतिस्थ है उनको उनका विधिवत रक्षण करना, यानी विधिवत का टीका में दल्हन कहते हैं कि विधिवत यानी विधीन उपपन्नम, यानी विधिरत्र स्वास्थ्य वृत्तिक, तो जो स्वस्थ इंसान है उसको स्वास्थ्य वृत्तिक जो विधि है वो करते हुए उसके दोषों की रक्षा करना, दोषों को स्थान अवस्था में रखना, दोषों को स्वस्थान स्वमान में रखते हुए अपने आरोग्य का रक्षण करना आवश्यक है। लेकिन जब दोषों की वृद्धि हुई है तब क्या करना है, तेषाम यथा स्वं संशोधनम क्षपणम च क्षयात् अविरुद्धैः क्रिया विशेषैः प्रकुर्वित। तो इसमें क्या करना है, संशोधन क्षपण आदि क्रियाएं करनी है जो क्षय से विरुद्ध है, यानी ऐसे इस तरह से करना है कि उससे दोषों का अधिक क्षय ना हो। और जो क्षय हुआ है उसमें स्वयोनि वर्धनानि एव प्रतिकार, यानी जैसे वात क्षय में हम शीत रुक्ष इसका प्रयोग करेंगे, ना कि कटुक आदि जो वायु को बढ़ाएंगे। पित्त क्षय में कटु उष्ण आदि का हम इस्तेमाल करेंगे, ना कि लवण आदि। तो इस तरह से हमें दोषों को समझते हुए, दोषों के गुण को देखते हुए उनके वृद्धि क्षय का प्रबंध करना है। तो यही सूत्र हमने देखा था कि वृद्धि जो है वो श्लेष्मानुगत है और क्षय जो है वायु अनुगत है, इसीलिए तस्माच्च वृद्धि क्षय समुद्भवान विकारान साधयेत् शीघ्रम क्रमात् लंघन ब्रूहणैः। तो जहां पर भी वृद्धि है वहां पर लंघन, और जहां पर भी क्षय है वहां पे ब्रूहण, इस तरह से हमें इसके बारे में सोचना है। बट वायु के लिए एक कर्म उल्टा है, तो ब्रूहण और लंघन इस तरह से, वायु के वृद्धि में ब्रूहण और क्षय में लंघन, इस तरह से हमें उसे सोचना है। और आश्रय आश्रय भाव से जब दोष सिद्ध होते हैं उस धातु में, तभी हमें यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धन क्षपण औषधम। तो हमें पता है कि कफ अगर वृद्ध है और उसकी वजह से रसदुष्टि हुई है, तो कफ का क्षपण करने से रसदुष्टि भी नॉर्मल हो जाएगी।
अब आगे हम कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि यह गति देखेंगे। तो शुरुआत में हमने देखा क्षय स्थान वृद्धि के बाद कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि, इस गति का वर्णन आता है। और जैसे शुरुआत में ही हमने देखा कि दोषों का विचरण जो है वो संपूर्ण शरीर में होता रहता है। जैसे जो भी हम आहार लेते हैं वो जब कोष्ठ में जाता है तो उसका आहार रस में कन्वर्जन होके संपूर्ण शरीर में व्यान वायु द्वारा विचरण होता है। तो दोषों की ये जो गति है, शाखा से कोष्ठ, कोष्ठ से शाखा, कोष्ठ से मर्मास्थि संधि, इस तरह से जो गति है ये प्राकृत गति दोषों की होती रहती है। और इस गति के लिए ये संदर्भ देखना बहुत जरूरी है। व्यानेन रस धातु ही विक्षेप उचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा। तो व्यान वायु से जो भी रस धातु है उसका जो विक्षेपण है वह युगपत यानी एक काल में ही, सर्वत यानी सर्वस्मिन देहे, संपूर्ण देह में विक्षेपण होता रहता है। ठीक है, भ्रमण होता रहता है। अजस्रम इति अविश्रांतम, अविश्रांत यानी बिना रुके, सद इति सर्वकालम, सर्वकाल होता रहता है। यानी जो भी आहार रस से रस धातु निर्माण होता है उसका विक्षेपण हर संपूर्ण देह में होता रहता है। तो ये जो है वो दोषों की प्राकृत गति है, इस तरह से हमें जानना चाहिए। लेकिन उसमें विकृति कब आती है? क्षिप्यमाणाः ख वैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र सः। तो यह जो शरीर में घूमने वाला रस धातु है, यह जब ख वैगुण्य की वजह से कहीं पर अटक जाता है, सज्जति यत्र सः करोति विकृतिं तत्र खे वर्षम इव तोयदाः। तो खे वर्षम इव तोयदा यानी यथा चंडेन वायुना नीयमानो मेघो यत्र सक्तो भवति तत्रैव वर्षम करोति। यानी प्रकुपित वायु से जो भी मेघ वायु ले जा रहा है वो जहाँ पे आके रुक जाते हैं वहीं पे वर्षा प्रारंभ होती है। तो इसी तरह से ख वैगुण्य है, उसमें वहां पर वह विकार उत्पन्न हो जाता है। किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज आप ऑफ करेंगे क्या? हाँ, और जैसे हमने देखा कि प्राकृत गति जो है दोषों की, शाखा से कोष्ठ और कोष्ठ से शाखा में आना, ये प्राकृत गति होती है। लेकिन ख वैगुण्य की वजह से वहां पर रोग उत्पन्न होते हैं, तो इसी के संदर्भ में उन्हें हम रोग मार्ग भी कहते हैं। तो यह वर्णन जो है वो चरक सूत्र 11 में 3 अध्याय में आया है कि जहां पर शाखा, कोष्ठ और मर्मास्थि संधि को रोग मार्ग यह संबोधन किया गया है। तो तत्र शाखा यानी शाखा को, शाखा में क्या क्या आता है? तो जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया उस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हम उसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो बाह्य रोग मार्ग है यानी शाखा है, उसमें रक्तादि धातु और त्वक इसका समावेश होता है। सिमिलरली मर्म है, मर्म जो मध्यम रोग मार्ग है उसमें हृदय, बस्ती और शिर, सिमिलरली अस्थि, संधि और उससे रिलेटेड स्नायु कंडरा, ये सभी मध्यम रोग मार्ग में आ जाती हैं। और कोष्ठ जो है वह अभ्यंतर रोग मार्ग है जहाँ पे, जिसमें महास्रोतस आ जाता है। और इसी के लिए एक एप्ट जो है वर्णन मुनियर विलियम डिक्शनरी में आता है, जिसे कोर्स, पैसेज, पाथ या वे कहते हैं। गति के लिए यह सारे पर्यायी शब्द मुनियर विलियम डिक्शनरी में आए हैं, कोर्स, पैसेज, पाथ और वे, इस तरह से। अब चक्रपाणी इसे समझाते हैं कि शाखा में रक्तादि धातु क्यों कहा है, रसादि धातु इस तरह से क्यों नहीं कहा है। तो उसी का संदर्भ हम देखेंगे कि अत्र शाखा इति संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम। तो व्यवहार के लिए शाखा ये बताया गया है। जैसे
वृक्ष शाखा तुल्यत्वे, वृक्ष की शाखाएं जिस तरह से हमें समझनी है उस तरह से हम बाह्य रोग मार्ग को समझ सकते हैं। त्वक चेति त्वक शब्देन तदाश्रयो रसो अपि गृह्यन्ते, तो त्वक कहने से उससे आश्रित जो है रस को भी हमें ग्रहण करना है, क्योंकि रस जो हमने अभी देखा ज्ञानेन रस धातु, ये संपूर्ण शरीर में यानी सभी रोग मार्गों में वो उपस्थित रहता है। लेकिन साक्षात तू रसान अभिधान हृदय स्थायिनो रसस्य शाखा संज्ञा व्यवच्छेदार्थ, तो हृदय स्थित रस जो है वो उससे ज्यादा महत्व देने के लिए या हृदय स्थित जो रस है वह अलग से बताने के लिए यहाँ पर रसना कहते हुए त्वक इस तरह से वर्णन आया हुआ है। और उससे भी महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण यह चीज चक्रपाणी कहते हैं कि एतच्च मार्ग भेद कथनम तद आश्रित व्याधि नाम सुख साध्यत्वादि ज्ञानार्थम, तो ये जो मार्ग भेद बताए गए हैं वो किस लिए बताए गए हैं, ताकि हमें व्याधियों का सुख साध्यत्वादि पता चले। और इसी के उदाहरण, इसी का गंगाधर में एक विवरण आता है जहां पर गंगाधर कहते हैं कि जो मध्यम रोग मार्ग है वह कृच्छ साध्यत्व ख्यापितम, तो वहां पे जो भी होते हैं वो ऑब्वियसली कृच्छ साध्य है क्योंकि मर्माश्रित रोग है, और अभ्यंतर रोग मार्ग जो है वह सुख दुख याप्य यथा लक्षण भवति इति, तो जिस तरह से लक्षण दिखते हैं उस तरह से हमें उन्हें समझना चाहिए। लेकिन जब हम चरक सूत्र 10 में जो महाचतुष्पाद में सुख साध्यत्वादि के लक्षण जब हम देखते हैं तो उससे और पिक्चर हमें क्लियर हो जाता है। जैसे गति एका, या तो एक गति अगर है जिसमें यानी केवल शाखाश्रित है या केवल कुष्ठाश्रित है तो वो सुख साध्यत्व की तरफ जाता है। विद्यात एक पथम रोगम नाति पूर्ण चतुष्पदम, तो जिसमें एक पथ ही है रोग का लेकिन पूर्ण चतुष्पाद वहां पे मौजूद नहीं है। जैसे विषद द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, ये जब हम कहते हैं तो उसमें संपूर्ण चतुष्पाद अगर मौजूद नहीं है तो वह सुख साध्य नहीं होता, वो कृच्छ साध्य ही कहलाता है। या दो पथ में मौजूद है यानी कोष्ठ और शाखा दोनों जगह पर मौजूद है और नवीन रोग है तो भी वह कृच्छ साध्य की तरफ ही जाता है। तो कभी कभी रुग्ण इस तरह के लक्षण लेकर आते हैं कि जब उनको त्वक प्रदेशी कुछ शीत पित्त जैसे लक्षण होते हैं, और जैसे ही हम चिकित्सा करते हैं तो वो श्वास आदि के लक्षण जैसे निर्माण हो जाते हैं। तो ये द्विपथ मतलब दोनों पथ में दोष है, इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। और गंभीरम बहुधातुस्थम मर्म संधि समाश्रितम, तो जो गंभीर धातु में मेद मांस अस्थि संधि आदि धातु में जाता है तो ऑब्वियसली वो याप्य और असाध्य की तरफ जाता है। अब यह तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है, ये हमें पता है कि कौन से रोग मार्ग में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसे हम ब्रीफ में देखेंगे कि गंड पीड़का एलर्जी आदि अधिमांस कुष्ठ आदि जो विकार है वह बहिर्मार्ग स्थित है। और सिमिलरली ये देखने वाली चीज है कि विसर्प श्वयथु गुल्म अर्श विद्रदी आदि जो है वो शाखा में आपल्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे। हा सगळी जबाबदारी सांभाळायला पैसे खर्च करायला हे ते आपण निदान दूध तर ठेवा समाजाच्या। श्लोक्स क्लियरली दिख रहे नहीं है। शुरुआत से ही नहीं दिख रहे क्या? हाँ मैम, शुरुआत से ही नहीं दिख रहे। शायद यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चरक सूत्र 11:49 ये जो श्लोक है ये देख रहे हैं हम, आप रेफरेंस लिख सकते हैं। चरक सूत्र 11:49 जहां पर ये वर्णन आता है कि कौन से रोग मार्ग में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो जैसे बहिर्मार्ग में यानी बाह्य मार्ग में या शाखा स्थान में गंड पीड़का एलर्जी
चर्मकील, अधिमांस, मशक, कुष्ठ व्यंग आदि ये हमें पता है ऑब्वियसली बाह्य रोग मार्ग के रोग है, लेकिन साथ में विसर्प, श्वयथु, गुल्म, अर्श, विद्रदि आदि रोगों का भी वर्णन आता है, जो मध्यम रोग मार्ग में भी दिखते हैं और जो अभ्यंतर या कोष्ठ मार्ग में भी दिखते हैं और ये शाखानुसारी भी है। सिमिलरली पक्षवत, ग्रह, अपतानक, अर्दित, शोष, राजक्ष्मा, अस्थिसंधि, शूल, गुद, भ्रंश ये सभी जो है ये मर्म मार्गाश्रित यानी मध्यम मार्गाश्रित सारे रोग है। और ज्वर, अतिसार, छर्दी, अलसक, विसूचिका, काश्वासिका आदि जो रोग है वो सभी कोष्ठानुसारी यानी अभ्यंतर मार्ग स्थित दोष कहे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना है। अब यहाँ पर फिर से मैंने कुछ एक उदाहरण के तौर पर कुछ कोष्ठाश्रित रोगों का यहाँ पे वर्णन किया, जैसे गुल्म है, कोष्ठम प्रकोपम समुपैति वायु, या ग्रहणी, अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता, या कोष्ठाश्रित मारुत। तो ये सभी जो कोष्ठाश्रित रोग है ये इसके लिए हम अगर एक चिकित्सा सिद्धांत अप्लाई कर सके तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि रोगा सर्वेपि जायन्ते मंदाग्नौ, तो मंद अग्नि की चिकित्सा इसमें कॉमन थ्रेड है। तो इनमें कॉमन थ्रेड ये है कि अगर हम उस मंद अग्नि को अच्छी तरह से अगर हम ट्रीट कर सकते हैं तो हम उस रोग को भी जीत सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास रुग्ण आता है जिसमें ये कोष्ठाश्रित कोई भी व्याधि है जो हम अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पा रहे, केवल लक्षण है, तो हमें मंदाग्नि को ट्रीट करके हम उसकी चिकित्सा हम प्रारंभ कर सकते हैं। सिमिलरली मध्यम मार्गाश्रित जो रोग है यानी त्रिमर्मीय अध्याय में जो बताया है चरक चिकित्सा 26 में, जहाँ पर जहाँ पे शिरगत रोग या बस्तीगत रोग और हृदयगत रोगों का वर्णन आता है, वहां पर ये सारे मर्माश्रित रोग है या मर्म मार्ग में होने वाले, मध्यम मार्ग में होने वाले रोग है। सिमिलरली अस्थि मज्जागत वायु का एक उदाहरण यहाँ पे मैंने रखा है, तो वह भी मध्यम मार्गाश्रित रोग है। तो इनमें भी अगर हम कॉमन थ्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें ये हेतु जो है वेग धारण, रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगोदीर्ण धारणे, तो वेग उदीर्ण धारण से जो है मर्म मार्गाश्रित रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो इसे हमें देखना चाहिए। सिमिलरली जो राजक्ष्मा के जो 4 हेतु बताए हैं जो है साहस, विषमासन, रसक्षय और अनुलोम प्रतिलोम क्षय, ये जो सभी बताए हैं इन पर भी और वेग धारण इन पर भी यह भी हेतु जो है कॉमनली हमें मिलते हैं जब हम देखते हैं कि वो मध्यम मार्गाश्रित व्याधि है। तो इस तरह से इसे हम समझ सकते हैं। और इसकी चिकित्सा जो बताई है वो त्रिमर्मीय सिद्धि में बताई है कि मर्माश्रित जो व्याधि है तो उसे हमें समझना चाहिए कि उसमें वायु यह प्रधान दोष है, यह हमें समझना चाहिए और यह जानते हुए उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और उसकी चिकित्सा सबसे बेस्ट जो है वो बस्ती है, इसका भी वर्णन आता है चरक 9 में। यह बताया गया है कि अगर हम को जीत सकेंगे तो मध्यम मार्गाश्रित व्याधि को भी हम इजीली जीत सकेंगे। अब इसके आगे जो है बाह्य मार्गाश्रित जो रोग है जैसे शोथ है या शाखाश्रयी कामला है, विसर्प है, त्वगत वायु आदि जो भी है, इसका मैंने जस्ट कुछ यहाँ पे उदाहरण के तौर पे कुछ श्लोक यहाँ पे कुछ संदर्भ यहाँ पे दिए हैं। तो यह भी हमें इस तरह से समझना चाहिए कि ये तिर्यकगामी दोष है। तो जो तिर्यकगामी दोष है उनको हमें इस तरह से समझना चाहिए कि उनको सुख से कोष्ठ में लाकर उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। इसके लिए ये संदर्भ हमें देखना आवश्यक है कि प्रायः तिर्यकगता दोषाः क्लेशयन्ति आतुरा शिरम, ये अष्टांग हृदय का सूत्र है जहाँ पर बताया कि जो तिर्यकगामी दोष है यानी जो कोष्ठ से शाखा की तरफ गए हुए जो दोष है, कोष्ठ से मध्य मार्ग की तरफ जो गए हुए दोष है वो चिरकाल तक यानी बहुत काल तक आतुर को पीड़ा
आतुर में पीड़ा उत्पन्न करते। कुर्या न तेषु त्वरया देहाग्नि बल, तो तुरंत ये क्रिया कोई नहीं करनी है। हमें सबसे पहले देह और अग्नि बल इसे देखते हुए शमयतान प्रयोगेन सुखम आने, उनका शमन करना है और सुख से उनको कोष्ठ में लाने की कोशिश करनी है, जो अपने मार्ग से निकल गए हैं। तिर्यगत का जो टीका है आयुर्वेद रसायन की, उसमें बहुत अच्छी तरह से उसकी परिभाषा की है कि शोधन मार्ग परित्यज्य स्थिताः, जो शोधन मार्ग का परित्याग करके स्थित है, यानी जो कोष्ठ में नहीं है। तो कोष्ठ के अलावा जो मध्य मार्ग स्थित है या जो शाखा स्थित है, ये तिर्यगामी जो दोष है, या अंतर बहिर्वा शोधयितुम अशक्ति, जिससे हमें बाह्य या अभ्यंतर किसी भी तरह से हम उनकी शुद्धि नहीं कर सकते, ऐसे जो तिर्यगामी दोष है उनके लिए शमयतान प्रयोगेन कोष्ठम सुखम व आनयेत, तो उन्हें सुख से कोष्ठ में हमें लाना है। तो किस तरह से सुखम का आयुर्वेद रसायन में बताया है कि अक्लेशेन स्नेह स्वेदादि प्रयोगेन कोष्ठम आनयेत, तो बिना क्लेश से यानी स्नेह स्वेदादि प्रयोग से हम उनको कोष्ठ में लेकर आ सकते हैं। ततो ऊर्ध्वम अधोवा निर्हरेत, और उसके पश्चात उन्हें ऊर्ध्व तथा अधो मार्ग से हमें उनको बाहर निकालना है। तो इस तरह से तिर्यकगामी दोषों का विचार करना है। अब कुछ हेतु इस तरह से बताए गए हैं कि जिससे जो है कोष्ठ स्थित दोष है वो शाखा में निकल जाते हैं। हाँ, तो उनको देखने की कोशिश करेंगे हम। मेरा स्क्रीन अभी भी ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा है क्या? बीच में ब्लर होता है, फिर क्लियर होता है, लेकिन ब्लर दिखाता है बहन जी। हाँ, दिखा रहा है ना? हाँ, ओके, सॉरी। हाँ, तो कुछ हेतु बताए गए हैं और उसके हम प्रैक्टिकल उदाहरण भी देखेंगे कि किस तरह से दोष जो है वो कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। तो व्यायामात् उष्मणस्तैक्ष्ण्यात् अहिताचरणात् कोष्ठात् शाखास्थि मर्माणि द्रुतत्वान् मारुतस्य च दोषा यान्ति। तो दोष जो है वो इन बताए हुए हेतु से यानी व्यायाम से, उष्मा की तीक्ष्णता से, अहित आचरण से और वायु की द्रुत गति से जो है कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। तो ये कैसे होता है हम टीका भी देखेंगे और साथ में उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो जैसे सर्वप्रथम व्यायाम की जब हम बात करते हैं तो व्यायाम उपजत श्रमस्य ऊर्ध्व प्रपन्नो पवन, यानी व्यायाम से जो श्रम उत्पन्न होता है उससे वायु ऊर्ध्व की ओर आ जाता है, या व्यायाम कृत शोभ श्रम उष्मादि भी प्रशिथिलम चलम च दोषम, तो व्यायाम के क्षोभ से यानी व्यायाम के श्रम से उत्पन्न या उष्मा से, व्यायाम कृत उष्मा से जो दोष है वो शिथिल होके स्वस्थान से निकल जाते हैं और वो शाखादि में चले जाते हैं। प्रशिथिलम चलम च दोषम स्वस्थानात् चावयित्वा, स्वस्थान से निकलकर गतिमान होकर शाखादि में निकल जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि एक रुग्ण था जो जब मेरे पास आया तो उसके सिम्टम्स ये थे कि उसे रुद्धशूल है, शिरशूल है, पृष्ठशूल है और आत्मान आदि लक्षण भी है। हाँ, स्पेशली उसने कहा कि आत्मान आदि लक्षण कुछ समय पहले थे, लेकिन अभी केवल ज्यादातर उससे रुद्धशूल, पृष्ठशूल, मन्याशूल और शिरशूल आदि जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी वजह से श्वास आदि भी कुछ हद तक, मतलब कुछ श्रम करने पर श्रम श्वास जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो
ये मैंने पूरा डिटेल में उसकी केस लेने की कोशिश की, उसकी दिनचर्या समझने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि उसने हाल ही में कुछ समय पहले जिम ज्वाइन की है। तो मैंने यह उससे बहुत ही डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश की कि आधमान आदि लक्षण जो पहले दिखाई दे रहे थे वो कब थे। तो मुझे ये अंदाजा आ गया कि वो जिम ज्वाइन करने के पहले तक दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिम ज्वाइन करते ही वो सब लक्षण निकल गए, ऐसे वो बता रहा था। लेकिन अभी उसे रुद्धशूल, पृष्ठशूल और ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इसका ये एक ही अभिप्राय था कि ये सब दोष उसके कोष्ठ में ऑलरेडी मौजूद थे और वो दोष केवल व्यायाम के क्षोभ से ऊर्ध्व की तरफ प्रपन्न हुए और उससे रुद्धशूल, पृष्ठशूल और शिरशूल आदि लक्षण निर्माण हो गए और उससे उसका बीपी भी थोड़ा एग्रेवेट हो गया। लेकिन जब मैंने केवल उसे अनुलोमन, केवल वायु का अनुलोमन, दीपन, पाचन और अनुलोमन, इस तरह से जब मैंने उसको चिकित्सा दी, तो अपने आप इसके पश्चात वायु का ऊर्ध्व अध भाग से अनुलोमन होने के बाद, पाचन अच्छे से होने के बाद उसके सारे दोषों का शमन हो गया और उनका बीपी भी ऑलमोस्ट नॉर्मल पर आ गया। और सबसे पहले मैंने उनको कहा कि जिम जो है वो फिलहाल के लिए बंद कर दो। तो जैसे ही मैंने ये कहा तो उन्होंने उनका रिएक्शन ये था कि जिम बंद करने से, जिम चालू करने से तो मेरे पेट में जो गौरव, मतलब पेट में जो हैवीनेस वगैरह था वो कम हो गया है। बट मैंने उनको कहा कि नहीं, अभी जिम बंद करना जरूरी है, उसके बाद ही आपको इसमें उपशय प्राप्ति होगी। तो उन्होंने अच्छे से चिकित्सा ली, जिम कुछ काल के लिए बंद किया, दवाइयां ली, जिससे वायु का अनुलोमन हो गया और उसके पश्चात जो है उन्होंने उनको फिर से मैंने जिम शुरू करने के लिए बताया कि जब मैं बताऊंगी तभी शुरू करना, उसके पश्चात उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई। तो इस तरह से हमें यह जानना चाहिए कि कोष्ठ में जब ऑलरेडी दोष है तो व्यायाम आदि जो साहसिक कर्म है वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दोष जो है वो अन्य अन्य स्थान में भ्रमण करके अन्य अन्य अधिष्ठान में जाकर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। और इसीलिए जब ये सूत्र का वर्णन आता है, उसी के आगे अष्टांग हृदय में ये कहा गया है कि जब दोष शाखा से कोष्ठ और कोष्ठ से शाखा में आते हैं, उसके पश्चात वह वहां पर हेतु के लिए बलवान हेतु की अपेक्षा करते हैं या बलवान हेतु के लिए रुके हुए होते हैं। कालादि बल के हिसाब से अगर उनको हेतु का बल भी मिल जाता है तो फिर वहां पर वह व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। तो इसीलिए हमें ये छोटा सा हेतु मिल जाने के पश्चात तुरंत उसमें व्याधि के लक्षण निर्माण होना शुरू हो गए थे। फिर आगे वाला जो है उष्मनस्तेक्ष्ण्या। तो उष्मनस्तेक्ष्ण्यात् अग्नि आतपादि संबंधी तीक्ष्णेन उष्मा विलयिता दोषा तेनेव च उष्मिणा विवृतेषु स्रोतोमुखेषु शाखादीनि यान्ति। यानी उष्मा की तीक्ष्णता से क्या होता है कि दोषों का विलयन होता है, स्रोतोमुख का विश्लेषण होता है, विवरण होता है, और उससे जो है वो जो दोष है वो कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन उदाहरण है कि जब भी क्षुधावेग धारण होता है पेशेंट्स में तो शिरशूल ये लक्षण एकदम कॉमनली दिखाई देता है। तो दोष जो है वो शाखा से शिर की तरफ, कोष्ठ से शिर की तरफ जाते हैं। सिमिलरली ये भी एक पेशेंट थी जिसको यह लक्षण थे कि क्षुधावेग धारण करने से या या आतप में जाने से, यानी धूप में जाने से उसे शिरशूल तो होता ही है, लेकिन साथ में सर्वांग शोथ भी होता है, त्वक वैवर्ण्य भी होता है। तो इस तरह से दोष कहाँ कहाँ ट्रैवल करे, शिर की तरफ मध्य मार्ग में, और दूसरा शाखा की तरफ भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो यह भी हमें इस उदाहरण से पता चलता है। तो उस तरह से उसकी चिकित्सा हमें करनी आवश्यक है कि जैसे हम जो कोष्ठ से दोष वहां पे गए हैं तो कोष्ठ की ही चिकित्सा हमें सबसे पहले करनी, कोष्ठ के दोषों की ही चिकित्सा करनी है, उनको कोष्ठ में ले आना है और वहीं से उनका निस्सरण करना है। फिर अहित आचरण, अहित आचरण जो भी है, विधि, आहार विधि जब हम फॉलो नहीं करते, दिनचर्या ऋतुचर्या आदि जब हम फॉलो नहीं करते, व्यत्यास करते हैं, शीत उष्ण व्यत्यास करते हैं, भूख लगे होने पर खाना नहीं खाते या भूख लगे होने पर पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत व्यायाम करते हैं, ये सभी जो अहित आचरण है इनकी वजह से जो है दोष अति प्रमाण में कोष्ठ में बढ़ जाते हैं और अन्य अन्य स्थान में जाना
शुरू करते हैं। सिमिलरली वायु के द्रुतत्व से, वायु के शीघ्रगामी स्वभाव से भी जो है दोष कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। तो आघात आदि भी इसके लिए बहुत बार कारण होता है कि जो दोष वात का शीघ्र गति बढ़ने के लिए जो कोष्ठ से मध्यम मार्ग में या शाखा में चले जाते हैं। आगे देखेंगे, एक जस्ट शॉर्ट में एक उदाहरण है कि मेरे एक पेशेंट का उदाहरण है जिसमें ऐसे लक्षण थे: उद्गार, आधमान, ऋतशूल, पादशूल, रिल्लास, सर्वांग शोथ, श्वास, दौर्बल्य, उरोदर। तो ये सभी जब लक्षण हम देखते तो हमें पता चलता है कि सभी मार्ग के लक्षण है। तो हमने जैसे डिसाइड किया था कि अगर एक मार्ग में है तो सुख साध्य है, द्विमार्ग में है तो वो कृच्छ है, और अगर सभी मार्ग में दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा कृच्छ से असाध्य की तरफ जाता है, प्लस वो नवीन है या पुरान है, मतलब बहुत टाइम से है, ये भी देखना जरूरी है। समय कम है तो मैं थोड़ा सा जल्दी में लेने की कोशिश करती हूँ। अभी जो है दोषों की जो गति शाखा से कोष्ठ में जो होती है उसके बारे में वर्णन आता है कि स्रोतो मुख विशोधनात्, वृद्ध्या विच्छन्दात्, पाकात् कोष्ठम, वायुश्च निग्रहात्। तो ये सभी जो रीजंस है उसकी वजह से जो है दोष शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं। इसमें से स्रोतो मुख विशोधन, वृद्धि अभिछंद, ये जो सारे लक्षण, ये जो सारे हेतु हैं, ये हमें पंचकर्म करते वक्त हमें पेशेंट में दिखाई देते हैं। स्पेशली जब हम स्नेहन स्वेदन आदि कर्म जब करते हैं तो उससे स्रोतो मुख विशोधन हो जाता है। विलयन, दोषों का विलयन होने से, उनका उत्क्लेश होने से वृद्ध हुए हैं दोष, इस तरह का एहसास होता है, लेकिन वो कोष्ठ की तरफ आ जाते हैं। अभिछंद और वायु, पाक और वायु निग्रह, ये सभी जो है हम अगर उदर परीक्षण करते हैं रुग्ण में जो हमारे पास आता है और जिसका स्नेहन चल रहा है, भले वो वमन विरेचन के लिए स्नेहपान चल रहा है या केवल स्नेहन, बाह्य स्नेहन स्वेदन भी अगर उसका चल रहा है, तो भी अगर हम उदर परीक्षा करेंगे तो हमें ये रियलाइज होगा कि जो दोष शाखा स्थित, मध्यम मार्ग स्थित जो दोष है वो धीरे धीरे कोष्ठगामी हो रहे हैं। तो हमें उदर में गौर, उदर में आधमान आदि लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए सूत्र देखना जरूरी है। स्नेहनम स्नेह विच्छन्नम मार्गम क्लेदकारकम। तो स्नेह देने की वजह से क्या होता है, वो एक तरीके का क्लेद और मृदुता शरीर में उत्पन्न करता है। सिमिलरली स्वेद क्या करता है कि सूक्ष्म जो लीन दोष है उनको बाहर निकालता है, क्योंकि ये स्रोतोमुख का विशोधन करता है और ये भी द्रवत्व उत्पन्न करता है। तो ये सभी जो लक्षण है ये हमें पंचकर्म के दौरान बहुत ही सुलभता से दिखाई देंगे अगर हम रुग्ण का उदर परीक्षण डे 1 से अगर हम करते हैं तो। सिमिलरली कुछ रुग्ण ऐसे भी होते हैं जिनको शमन चिकित्सा के पश्चात उदर गौरव या आधमान आदि लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे हमने शुरुआत में किसी लक्षण के लिए, भले ही वो शाखा स्थित रोग है, उस लक्षण के लिए अगर हमने कुछ भी चिकित्सा, उसे शमन रूप औषधि दी है, तो कभी कभी 15 दिन बाद, कभी कभी 1 महीने बाद पेशेंट बोलता है कि मुझे पहले ऐसे कभी नहीं होता था, बट अभी मुझे जो है आधमान या उदर गौरव फील हो रहा है। तो उस वक्त हमें उसे अनुलोमन, बहुत तीक्ष्ण अनुलोमन देने की जरूरत है। अगर हमने पहले अनुलोमन ही नहीं दिया तो सर्वप्रथम अनुलोमन दे, और दिया है अगर तो थोड़ा तीक्ष्ण अनुलोमन देने की जरूरत है, जिससे दोष का बहिर्निस्सरण हो जाता है और लक्षण कम हो जाते हैं। अब हम तीसरी गति में आते हैं कि ऊर्ध्व अधः तिर्यक, यह भी एक गति का प्रकार बताया है। जो नॉर्मल दोषों के विचरण में यह गति होती ही है, ऊर्ध्व अधः तिर्यक, लेकिन गंगाधर कहते हैं कि एषा गति ऊर्ध्वाधिगमन रूपैव अवस्था प्रायेण वृद्ध अवस्थायां। तो प्रायः वृद्ध अवस्था में हमें ये ऊर्ध्व अधः तिर्यक यह गति देखने को मिल सकती है, ऐसे गंगाधर का मत है। तो ये प्राकृत और विकृत अवस्था, प्राकृत अवस्था में तो ऊर्ध्व अधः गति अगर देखने को मिल रही है तो रस का संवहन ठीक से हो रहा है, ये हम जान सकेंगे। लेकिन विकृत अवस्था में अगर वो हो रहा है तो वो वृद्धि अवस्था है, यानी वैषम्य की अवस्था है, ये हमें जानना जरूरी है। जैसे रक्त पित्त में हम देखते हैं कि ऊर्ध्व अधः गति हमें दिखाई देती है। तो ऊर्ध्व यानी सप्तविध द्वार जो बताए शरीर के, उसके द्वारा जो बाहर निकलता है, अधः यानी जो 2 मलमूत्र के मार्ग है वहां से निकलता है,
एक ही गति है, फिर से हम इसे ऐसे कह सकते हैं, एक ही गति है तो साध्य है, दो गति है तो कृच्छ्र साध्य की ओर जाता है। तिर्यक गति अगर हो जाती है, सर्वरोम कूपों से, छिद्रों से अगर रक्त बाहर निकल रहा है तो उसकी गति जो है वो तिर्यक गति है, इस तरह से हम कह सकते हैं, और असाध्य की तरफ जाता है। सिमिलरली क्षय की संप्राप्ति जब हम देखेंगे तब हेतु, जो भी हेतु बताए हैं साहस के, फॉर एग्जाम्पल साहस से क्या होता है, उरक्षत होता है, वहां पे वायु की वृद्धि होती है, और श्लेष्मा और पित्त को लेते हुए वो च दूषयन, पित्तम च दूषयन विहरति ऊर्ध्वम अधः तिर्यक, तो सभी स्थानों में, सभी मार्गों में जाते हुए वो लक्षण निर्माण करता है। सिमिलरली अतिसार की ऊर्ध्वगति, छर्दी की अतिसार की अधोगति, छर्दी की ऊर्ध्वगति, और ये तो हमें ये कुछ ऑब्वियस एग्जांपल्स यहाँ पे है। कास में और उदावर्त में वायु की ऊर्ध्वगति हो जाती है तो उसमें भी अनुलोमन करके हमें चिकित्सा देना है। सिमिलरली जो सारे पंचकर्म हम करते हैं, वमन यानी ऊर्ध्व मार्ग से दोषों का हरण, विरेचन यानी अधो मार्ग से दोषों का हरण, यह भी हमें उस गति में समझना आवश्यक है। अब तिर्यक गति में कभी कभी इस तरह से भी हम उसे समझ सकते हैं कि तिर्यक गति यानी एक गतिहीन अवस्था जहां पर हम उसे इजीली बाहर निकाल नहीं सकते, जैसे अलसक की जो अवस्था है, इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं कि वहां पर क्लियरली बताया है कि ऊर्ध्व की ओर से भी प्रवृत्ति नहीं होती, अधः की ओर से भी प्रवृत्ति नहीं होती, ना उसका पचन होता है, यानी ऐसे स्टेट में है कि उसको आगे की गति ही नहीं है, कोई आगे की अवस्था ही नहीं है, ऐसे स्टेट में अगर वो है तो भी उसे हम तिर्यक गति समझ सकते हैं। और ऊर्ध्व अधः का एग्जाम्पल हम विसूचिका जैसे समझ सकते हैं। उसी के संदर्भ में जो दंडालसक आया है उसे भी हमें तिर्यक गति हम समझ सकते हैं। तो इसी के साथ अध्याय के अंत में हमें ये श्लोक मिलते हैं जहां पर फिर से प्राकृत विकृत गति का वर्णन आया है। गति द्विविधा प्राकृति वैकृति च, हमने शुरुआत से ही प्राकृत और विकृत गति हर इसमें डिफाइन करने की कोशिश की है। तो पित्त की प्राकृत गति यानी क्या है, तच्च पित्ताद एवं उष्मना, जो उष्मा है उसको प्राकृत, अगर प्राकृत है अगर शरीर में तो पाचन जो है वो अच्छे से होता है, ये उसकी प्राकृत गति है। और विकृत यानी पित्त से रिलेटेड सारे विकार। कफ की जो प्राकृत गति है यानी बल शरीर में अच्छे से होना, और ओज यह मतलब सर्वसा यानी सार युक्त शरीर होना, यह कफ की प्राकृत गति है। और विकृति यानी कफ रिलेटेड सारे जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वह विकृति है। और अंत में अध्याय के यही कहा गया है कि सर्वाही चेष्टा वातेन, सभी जो चेष्टाएं हैं वो वात की वजह से होती है। स प्राणाः प्राणिनाम स्मृताः, ये प्राणियों का प्राण है। चैतन्य युक्त शरीर में जो भी गतियां होती है वो सभी वायु द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, और इसीलिए वह प्राण है, प्राण ही कह सकते हैं उसे। तैनैव रोगा जायन्ते, उसी से ही रोग उत्पन्न होते हैं। तैनैव च उपरुध्यते, उसी से ही मरण भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर गति का जो आज का व्याख्यान है उसे मैं समाप्त हो गया ऐसे कहती हूँ। धन्यवाद।